हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, ये कितने दिनों का कोर्स है, इसे करने में कितने खर्च होते हैं, क्या हमें बीएससी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए, क्या यदि हम बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो आगे इसका क्या फ्यूचर होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे अपने चैनल साबरे अंकित आनंद एजुकेशनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हैं आप तक पहुंच सकें। तो आइए दोस्तों देखते हैं बीएससी एग्रीकल्चर। तो पहले हम जान लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर है क्या। बीएससी एग्रीकल्चर जो है बहुत ही पॉपुलर एक कोर्स है। बहुत सारे जो नए जनरेशन के स्टूडेंट हैं इसे नहीं जान रहे हैं। ये बीएससी एग्रीकल्चर एक कोर्स है, जैसे आप इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, उसी तरह से एक बीएससी एग्रीकल्चर है। ये साइंस से ही रिलेटेड ये कोर्स है और ये 4 साल का कोर्स होता है। यदि आप जनरल ग्रेजुएशन करते हैं 12th के बाद तो वो आपका जो है 3 साल का होता है, लेकिन यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो ये 4 साल का होता है। जैसे आप बीटेक 4 साल का करते हैं उस तरह से ये 4 साल का कोर्स है। अब जान लेते हैं कि इसे कौन कौन कर सकते हैं। इसे जो है साइंस के ही स्टूडेंट कर सकते हैं, चाहे आप मैथ स्ट्रीम से हो या बायोलॉजी स्ट्रीम से हो, यानी आप पीसीएम हो या फिर पीसीबी हो, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट इसे कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि यदि हम बीएससी एग्रीकल्चर करने जाते हैं कॉलेज में तो हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है, बीएससी एग्रीकल्चर है क्या आखिर। तो इस चीज़ को समझते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर ये हुआ कि जैसे यदि आपका इंटरेस्ट फार्मिंग में हो, जैसे कि रबी फसल हो गया, खरीफ फसल हो गया, यानी खेती बाड़ी के बारे में जो चीज़ अनाज उपजाए जाते हैं इसके ऊपर आपको पढ़ना होगा। इसके ऊपर क्या रिसर्च होता है, किस तरह की बीज से किस तरह का फसल होता है। अभी मॉडर्न समय में देख सकते हैं कि ये चिप्स तो आपके पैकेट में पैक आपको मिल जाता है, लेकिन ये जब चिप्स जहाँ जिस कंपनी में बनता है वो किस चीज़ से बनता है, तो मानिए पोटैटो का चिप्स आप खाते हैं तो वो तो आलू तो खेत से आती है, लेकिन वो चिप्स कंपनी आलू तो उसको 1 या 2 केजी से तो काम चलेगा नहीं, उसको तो चाहिए बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे कंपनी वाले जो है अपना जो है कई एकड़ में ज़मीन लेकर के खुद अपना जो है आलू, मतलब मैं आपको एक ये एग्जांपल समझा रहा हूँ, इस चीज़ से आप समझिए कि वो अपना खेत ले करके और बीएससी एग्रीकल्चर के जो इंजीनियर हैं उनसे राय विचार ले करके फिर उसमें वो आलू का जो है फार्मिंग करवाते हैं, खेती करवाते हैं। फिर वहाँ से आलू वो उपजा करके फिर कंपनी में मंगाते हैं, फिर उसके प्रोडक्ट बना करके पैकिंग करके आपके और हमारे सामने आता है। यानी आप जो है आप समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ। आप उस क्षेत्र में जो है कृषि विज्ञान, यानी बीएससी एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान, आप कृषि से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर आप इसमें पढ़ेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। खेती करने के जो नए नए मशीन है, इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी के ऊपर वो चीज़ भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। जैसे पंजाब साइड में, हरियाणा साइड में जैसे खेती बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ देखते होंगे तरह तरह के खेती करने की मशीनें हैं, किस तरह से फसल काटा जाए, उसको बोया जाए, इस तरह की चीज़ें। तो इस सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो आप जैसे आजकल के समय में अब समय ऐसा आ गया है कि लोग बाहर की सब्ज़ी नहीं खरीदना पसंद करते हैं। बाहर में अच्छी सब्ज़ी ताज़ा नहीं मिलती, तो लोग अपने घर में सब्ज़ी फार्मिंग करवाते हैं। तो यदि आप एग्रीकल्चर कर लेते हैं या अपना नर्सरी आप खोल लेते हैं तो इस सारी चीज़ों के ऊपर इसी से रिलेटेड आपको चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगे पूरे डिटेल से। तो अब आप आइए हम बात करते हैं कि यदि हम बीएससी एग्रीकल्चर जो है 4 साल का कोर्स यदि हम कर लेते हैं तो जॉब का क्या फंडा है। देखिए पहले तो क्या है कि जब आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो आप समझिए कि बीएससी एग्रीकल्चर आप 4 साल कर लिए तो समझिए आपका ग्रेजुएशन हो गया। यानी वहाँ 3 साल का था, यहाँ पे 4 साल का आप करेंगे तो ये ग्रेजुएशन का डिग्री मिल गया। तो अब क्या करते थे आप, जनरली ग्रेजुएशन आप वैसे भी किसी और सब्जेक्ट से भी कर लेते थे, तो आप जो है नॉन एग्रीकल्चर में जैसे कि आप एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी या स्टेट पीसीएस, इस तरह की एग्ज़ाम आप कोई भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन करने के बाद देते थे। तो आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद भी ये सारे एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में आपका आ जाता है स्पेशल, यदि आप एग्रीकल्चर थ्रू यदि आपको जॉब लेना है तो IBPS AO ले सकते हैं, FCI में ले सकते हैं, फूड कॉरपोरेशन में जो है आप ले सकते हैं। जो स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर के लिए उसमें अधिकारी जो बनते हैं ADO DHO ये बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है गवर्नमेंट मतलब
एग्ज़ाम जो है पास करके सरकारी अधिकारी भी एग्रीकल्चर से आप बन सकते हैं, और वो जनरल कंपटीशन में आप जिसमें जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं। ये एक तरह से मानिए तो आपका ग्रेजुएशन का डिग्री मिल गया। अब बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में प्राइवेट जॉब का क्या फंडा है। तो देखिए प्राइवेट जॉब तो जिस तरह से आप इंजीनियरिंग में आपका प्लेसमेंट होता है उसी तरह से बीएससी एग्रीकल्चर में भी आपका जो है ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता है। यदि आपका प्लेसमेंट हो गया तो बहुत अच्छा है, यदि आप अच्छे कॉलेज से नहीं कर रहे हैं, यदि आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाया तो आप ऑफ कैंपस भी जो है इस जॉब के लिए आप जो है अपने मतलब जॉब पोर्टल पे सर्च कर सकते हैं। ऑफ कैंपस भी इसके लिए आपको जॉब मिलती है। यदि बीएससी एग्रीकल्चर आप ग्रेजुएशन कर लिए तो उसके बाद एमबीए कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। टेक्निकली या बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं, फिर आपके जा करके किसी और कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो ये हो गई बीएससी एग्रीकल्चर की बात के बाद। अब जान लेते हैं कि यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो आपके लिए टीचिंग लाइन में भी जो है बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आप टीचिंग यदि आप करना चाहें तो बीएससी एग्रीकल्चर कर लेने के बाद जो है आप प्राइवेट किसी कॉलेज में आप जो है टीचिंग कर सकते हैं, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर वाले कॉलेज में आप प्रोफेसर के तौर पे पढ़ा सकते हैं। या फिर बीएससी एग्रीकल्चर आपका ग्रेजुएशन हो गया तो उसी सब्जेक्ट से आप बीएड कर लेते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं बीएड करने के बाद उसमें सरकारी कॉलेज में आप टीचर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद कर सकते हैं। तो अब आइए बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि बीएससी एग्रीकल्चर यदि आप बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि हम करना चाहते हैं तो क्या फ़ी स्ट्रक्चर होता है। देखिए बीएससी एग्रीकल्चर आप या तो गवर्नमेंट कॉलेज से कीजिए या फिर प्राइवेट कॉलेज से कीजिए। यदि आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो इसमें आप जान लीजिए कि प्राइवेट कॉलेज में आपका फ़ी जो है 1 साल का 52,000 से लेकर के 1 लाख के बीच आपका फ़ी होगा 1 साल का, यानी ये 4 साल का होता है। तो उस तरह से आप इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अब बोलिएगा कि 52,000 से लेकर के 1 लाख तक क्यों, तो देखिए बीएससी एग्रीकल्चर भी जस्ट लाइक मतलब समझिए तो उसी तरह से इंजीनियरिंग में आपका कॉलेज जिस लेवल का होता है उसी लेवल का आपका फ़ी लगता है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ भी अप्लाई होता है कि यदि आपका कॉलेज जिस लेवल का रहेगा तो सारे कॉलेज के अपने अपने अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर होते हैं, तो उस तरह से आपका जो है फ़ी स्ट्रक्चर होगा। कहीं पे 52,000 आपका 1 साल का आएगा, तो कहीं 60,000, कहीं 70,000। आप बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल के कॉलेज होंगे तो वहाँ 1 लाख हो। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से यदि आप करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में कितना खर्च आएगा। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में इसके प्राइवेट कॉलेज के फीस से बहुत ही कम खर्च आएगा। देखिए यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपका पूरे 4 साल का जो है खर्चा आपका आएगा मात्र 1 लाख से 1.5 लाख के अंदर आपका हो जाएगा, यानी 1 से 1.5 लाख तक आपका खर्च लगेगा। आप 4 साल में बीएससी एग्रीकल्चर आप कर लेंगे। आगे मैं बताऊंगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ मतलब एग्ज़ाम इसके होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, वो आपको देने होते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊँगा। कि बीएससी एग्रीकल्चर यदि आप कर लेते हैं तो आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप नॉर्मली कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद जर्नलिज्म में जा सकते हैं। तो यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं। आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर देखते होंगे कि जो कृषि वैज्ञानिक जो होते हैं कृषि के बारे में किसान को बताते हैं, तो वो आपको जर्नलिज्म में भी आपका जो है हायरिंग होता है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। एग्रीकल्चर बीएससी करने के बाद यानी ग्रेजुएशन करने के बाद आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, जिससे आप फिर पीएचडी करने के बाद आप रिसर्च में जा सकते हैं या फिर प्रोफेसर बन सकते हैं। अब ये बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर जो है स्टेट गवर्नमेंट जॉब क्या क्या होता है वो देखिए। यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं और स्टेट में गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं तो उसमें देखिए क्या होगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर बन सकते हैं, रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एचओ बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट बन सकते हैं। कि आप जो है एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप व्यापारी बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद। अब देखिए किस किस फील्ड में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। एग्रीकल्चर फील्ड में करने के बाद आप अपना डेयरी खोल सकते हैं, यानी दूध का डेयरी आप खोल सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़े लेवल में इसका जो है बिजनेस आज के समय में चल रहा है। क्योंकि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दूध की ज़रूरत सुबह या शाम नहीं पड़ती होगी। हर एक इंसान के हर एक घर में ज़रूरत पड़ता है, चाहे अमीर का घर हो गरीब का घर हो, सबके घर में दूध की ज़रूरत पड़ती है। तो डेयरी खोल सकते हैं। उसके बाद जो है मुर्गी फार्म आप खोल सकते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोटेक्शन आप खोल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप अपना नर्सरी खोल सकते हैं पेड़ पौधे का, मतलब अच्छे लेवल के। यहाँ पे आप ऑनलाइन जो है आज इतना ट्रेंडिंग पे चल रहा है डिजिटल इंडिया, आप ऑनलाइन जो है पौधे को बेच सकते हैं, लगवा सकते हैं, सारा कुछ। तो बहुत सारी आपके पास ऑप्शन है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये बीएससी एग्रीकल्चर जो है मतलब ये समझ लीजिए कि अभी इसमें भीड़ बिल्कुल भी नहीं के बराबर है। आप जिधर चले जाइए बीएड कीजिए
या फिर आप इंजीनियरिंग कीजिए, मेडिकल कीजिए, जो भी क्षेत्र में आप जाएं, लेकिन एग्रीकल्चर क्षेत्र में भीड़ आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। मोस्ट पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं। पहले नंबर पे आता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर PAU, KEAM, IGKY, CET, EMCET, ये सारे एग्ज़ाम आप दे करके बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन आप ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के भी एग्ज़ाम होते हैं, वो आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है मैं आपको पूरी जानकारी दे पाया हूँ। और जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।